अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम मुकम्मल मश्क आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे और सबक नंबर हमारे पास 6 है जिसका उन्वान है पंचायत। हम यहाँ पर आपके सामने उसका आगाज़ करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है यहाँ पर मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, जिनमें से पहला सवाल हमारे पास है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज कब हुआ। जवाब हमारे पास है कि इनमें दोस्ती का आगाज उसी जमाना में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जुमेराती के शागिर्द थे। यह है इसका जवाब। और जबकि दूसरा सवाल हमारे पास है कि शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद इससे कैसा सलूक था। सवाल हमारे पास है कि शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद इससे कैसा सलूक था। तो जवाब इसका है कि जी शेख जुम्मन की बीवी फहीमन ने हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद खाला के सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी थी। अगला सवाल हमारे पास है, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर जुम्मन शेख क्यों खुश था। जवाब है कि अलगू चौधरी शेख जुम्मन का गहरा दोस्त था, इसलिए अलगू के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन बहुत ज़्यादा खुश था और उसका ख्याल था कि अलगू चौधरी उसके हक में फ़ैसला करेगा। अगला सवाल हमारे पास है कि अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। जवाब इसका यह है कि अलगू चौधरी ने फ़ैसला सुनाया कि शेख जुम्मन को खेतों से माकूल नफ़ा हासिल होता है, वो खाला के माहवार ख़र्चे का बंदोबस्त करे वरना हिबानामा मनसूख हो जाएगा। सवाल नंबर हमारे पास 5 जो आ रहा है कि अलगू चौधरी का फ़ैसला सुनकर शेख जुम्मन का रद्द-ए-अमल क्या था। अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का रद्द अमल क्या था। जवाब हमारे पास ये है कि फ़ैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में आ गया और अहबाब से कहने लगा कि भाई इस ज़माने में दोस्ती यही है कि जो अपनों पर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। अगला सवाल यह है कि अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया। सवाल हमारे पास है छठा सवाल है हमारे पास कि अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया। जवाब इसका यह है कि अलगू चौधरी के पास बैलों की जोड़ी थी, इनमें से एक बैल मर गया तो अगला बैल उसके किसी काम का न था, इसलिए उसने अपना बैल समझू सेठ को फरोख्त किया।
अगला सवाल हमारे पास है कि समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया। सवाल नंबर 7, समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ कैसा सुलूक किया। समझू सेठ के बारे में यह कहा जाता है कि जी समझू सेठ यके पर सामान लादकर मंडी से 3-3 4-4 चक्कर लगाता, लेकिन बैल को खाने को सूखा भूस डाल देता। नतीजा ये निकला कि महीने भर में ही बैल का कचूमर निकल गया, यानी कि बैल के अंदर वो सकत और वो ताकत ना रही कि जिसकी बुनियाद पर वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाता। अगला सवाल हमारे पास है कि अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया। सवाल है हमारे पास, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया। तो जवाब इसका यह है कि समझू सेठ ने अलगू चौधरी से बैल 1 माह के वादे पर उधार लिया था, मगर जब बैल मर गया तो समझू ने बकाया रकम अदा करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मरियल बैल इनके गले बांध दिया था। अलगू ये तनाज़ा पंचायत के सामने ले गया। अगला सवाल हमारे पास ये है, जो आखिरी सवाल है, कि शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के उसूलों को कहाँ तक पूरा किया। सवाल नंबर 9 है हमारे पास कि शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया। जवाब इसका यह है कि शेख जुम्मन ने इंसाफ के असूलों को पूरा किया, यानी समझू सेठ से कहा कि वो अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत अदा करे। यहाँ तक हमारे पास इसके जी मुश्किल अल्फाज जो हमारे मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, और आगे हमारे पास जो है खाली जगह जो है वो हमने पूरी करनी है, वो हम आपके सामने यहाँ पर करते हैं। सवाल नंबर 2 जो हमारे पास है कि खाली जगह को हमने पुर करना है। जिसमें से पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा डैश था, तो इसका जो जवाब हमारे पास है वो है जी याराना था। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि जुम्मन जब हज करने गए तो अपना डैश अलगू को सौंप कर गए। तो क्या सौंप कर गए जी? वो अपना घर सौंप कर गए। अगला हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि इनके बाप डैश के आदमी थे, तो वो आता है जी पुरानी वज़ा के आदमी थे। अगला हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में डैश के ज़्यादा कायल थे, यानी कि ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। 5वां स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, वो है जुम्मन ने वादे वईद के डैश दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करवा ली थी। तो हमारे पास है जी सब्ज़ बाग दिखाकर अपने नाम कर ली थी वो। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है हमारे पास, खाला जान ने अपने डैश की बात नहीं सुन सकती थी, मरने की बात नहीं सुन सकती थी। स्टेटमेंट नंबर 7 हमारे पास मौजूद है कि बूढ़ी खाला ने अपनी दानिस्त में तो डैश करने में कोई कसर उठा ना रखी, गिरिया जारी। आगे हमारे पास स्टेटमेंट नंबर जो 8 हमारे पास है कि शेख जुम्मन को भी अपनी डैश जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जवाब इसका है जी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। स्टेटमेंट नंबर 9 हमारे पास है कि दोस्ती का डैश
दरख्त फिर से डैश हो गया। पहला है मुरझाया हुआ, और उसके बाद हमारे पास अगला है हरा। ये जुमला हमारे पास यहाँ तक जो है, ये सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो जाता है। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 के अंदर हमारे पास आता है जी, दुरुस्त के बयान के आगे टिक और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाना है हमने। और उसमें हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट आता है कि अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर बार छोड़ जाते थे। पहला जो है हमारे पास ये दुरुस्त है, जबकि दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि अलगू के बाप नए अंदाज के आदमी थे, नहीं पुरानी वजह के आदमी थे वो। स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पास जो मौजूद है वो अलगू की एक बूढ़ी बेवा खाला थी, उसका क्रॉस है क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है कि कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांवों के चक्कर लगाती रहीं, सो स्टेटमेंट ठीक है। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जुम्मन ने बुढ़िया को प्यार भरी नज़रों से देखा। गलत है हमारे पास, क्योंकि अगर देखा होता तो लड़ाई ना होती। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है शेख जुम्मन अपनी खाला को माँ के बराबर समझते थे। गलत है। और स्टेटमेंट अगला हमारे पास ये है कि अलगू कानूनी आदमी नहीं थे, ये भी गलत है। अलगू बिल्कुल कानूनी आदमी थे। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है कि एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह लगता था। जवाब इसका दुरुस्त है। स्टेटमेंट नंबर 9 हमारे पास मौजूद है जी कि पंचायत के एक हफ्ते बाद एक बैल मर गया, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 10 जो हमारे पास है कि सेठ समझू मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे, ये जवाब दुरुस्त है क्योंकि यही उसका प्रोफेशन था। स्टेटमेंट नंबर 11 हमारे पास जो है, स्टेटमेंट नंबर 11 रामधन ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया। गलत है। आगे जो है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 12 हमारे पास है कि शेख जुम्मन को पंच बनकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हुआ, ये गलत है हमारे पास। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि मंदरजा झैल अल्फाज के मुआनी लिखिए। अल्फाज के मुआनी हम आपके सामने लिख चुके हैं, लेकिन चलें हम सवाल नंबर फिर भी इसके जो है मानी हम यहाँ लिख देते हैं आपको। पहला लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि साझा, जिसका मीनिंग है हमारे पास शराकतदारी। दूसरा हमारे पास जो है वो ये है कि वज़ा, जिसका मतलब है हुलिया या शक्ल। तीसरा हमारे पास है रफ्ता रफ्ता। आहिस्ता आहिस्ता। चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो ताहीने हयात है, जिसका मतलब है जिंदगी भर के लिए। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है सुलह पसंद, जिसका मतलब है अमन पसंद। छठा लफ्ज़ हमारे पास है जानोए अदब तय करना, जिसका मतलब है कि बाअदब होकर बैठना। जबकि सातवां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है पंच, मुनसिफ यानी कि इंसाफ करने वाला। अगला हमारे पास जो सवाल है सवाल नंबर 5, जिसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस जो है ये हमने अलग अलग लिखने हैं, वो हम यहाँ आपके सामने करते हैं जी। सवाल नंबर हमारे पास आ रहा है 5, ये सवाल नंबर हमारे पास 4 था,
ये सवाल नंबर 5 हमारे पास है, जिसमें हम मुज़क्कर और मुअन्नस लिखेंगे। पहला सवाल हमारे पास जो है, जो मुज़क्कर हमारे पास लफ्ज़ है वो उस्ताद है, जिसका मतलब मुअन्नस है उस्तानी। अगला लफ्ज़ हमारे पास है चौधरी, जिसकी मुअन्नस है चुदराइन। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है बैल, जिसकी मुअन्नस है गाय। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है शेख, जिसकी मुअन्नस है हमारे पास शेखानी। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है सेठ, जिसकी मुअन्नस हमारे पास है सेठानी। यहाँ तक ये मुज़क्कर और मुअन्नस हमारे पास आते हैं जी। अगला हमारे पास जी, यहाँ पर हमारी जो मश्क है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, और अगले लेक्चर में हम आपके सामने यहाँ पर जो है उस सियाक़ व सबाक़ को आपके सामने बयान करेंगे, और अहम इबारात की तशरीह और उनका पस मंज़र भी आपके सामने यहाँ पर बयान किया जाएगा।